नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जो ज्यादा चिंता करते हैं वह इस वीडियो को ध्यान से सुने। यह वीडियो उन्हीं के लिए है। दोस्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि चिंता चिता का कारण होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता शब्द का मूल अर्थ है गीत और भगवद शब्द का अर्थ है ईश्वर। सही मायने में भगवद गीता ईश्वर का गीत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने मूल रूप से भगवद गीता बोली थी। भगवद गीता 700 संस्कृत छंदों से बनी है, जो 18 अध्यायों में समाहित हैं, जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 6 अध्याय हैं। वे कर्म योग क्रिया के योग हैं। भक्ति योग तुम भक्ति हो और जन योग ज्ञान योग हो, भागवत गीता का सार। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हर युग में जब पापी, राक्षसों और राक्षसी बुद्धि वाले लोग बढ़ जाएंगे और चारों ओर अशांति, दुख और धर्म का नाश होने लगेगा, तब बुराई का अंत करने स्वयं भगवान का जन्म होगा, जो बिल्कुल आप मनुष्य की तरह पैदा होंगे और बुराई का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ और उस समय ईश्वर ने अपना जन्म देवकी नंदन कृष्ण के रूप में लिया। उन्होंने जन्म लेके कई राक्षसों का अंत किया और अंत में धर्म के सबसे युद्ध के निर्णायक बने, जो पांडवों और कौरवों ले बीच हुआ, जिसमें पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए पापी कौरवों से युद्ध किया। भागवत गीता का सार। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी को धोखा देना क्यों एक कर्ज की तरह है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, नेहा इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है।
परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। बता दें कि भागवत पुराण में श्री कृष्ण के प्रतीकों और बांसुरी से जुड़ी हुई ऐसी ही कई कहानियां आपको मिल जाएंगी। बांसुरी में जीवन के कई राज छुपे हुए हैं, जैसे कि बांसुरी में गांठ नहीं है, वह एकदम खोखली है। इसका अर्थ यही है कि अपने मन के अंदर किसी भी तरह की गांठ मत रखिए। आपके साथ कोई कुछ भी करे, लेकिन आप अपने व्यवहार में बदलाव कभी न लाएं। ये सुनकर बांसुरी मुस्कुराने लग गई और उसने कहा कि मैंने श्री कृष्ण के समीप आने के लिए जन्मों से प्रतीक्षा की है। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस दौरान मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत ही मनमोहक फूल थे, लेकिन उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई खास गुण नहीं था। किंतु फिर भी भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही उतना ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। प्रभु को मेरी कठोरता की कोई परवाह नहीं थी, उनके दिल में अथाह प्रेम था।